सुप्रभात बच्चों, मैं स्वाति कुमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है कोणार्क अद्भुत है शिल्प। कोणार्क एक मंदिर का नाम है जो कि ओडिशा में है और इसका शीर्षक क्या है तो कोणार्क अद्भुत है शिल्प। तो यहाँ पर ये जो इस तरह का देख रहे हो ये विराम चिन्ह है। ये विराम चिन्ह जिसके आगे लग जाता है इसका अर्थ हुआ कि इसके बारे में बताया जाएगा। ये सीमा को निर्धारित करता है ये विराम चिन्ह। कोणार्क मतलब अब यहाँ पर कोणार्क के बारे में बताया जाएगा जो कि एक मंदिर का नाम है। और क्या बताया जाएगा इसके बारे में तो अद्भुत है शिल्प। मतलब शिल्प मतलब पत्थर की जो बनावट होती है उस पर जो कलाकृति की जाती है उसे शिल्प कहते हैं। तो उस मंदिर में जो बनावट है, उस मंदिर की जो बनावट है, जैसी उसकी कलाकृति हुई है वो बड़ा ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। तो कैसे वो अद्भुत है और उस मंदिर की इस वक्त क्या दशा है उसके बारे में ही इसमें पूरा वर्णन किया गया है। तो अब हम लोग पूरी कहानी को समझेंगे। आपको इस शीर्षक को देखकर ही समझ लेना चाहिए कि कोणार्क मंदिर के अद्भुत शिल्प के बारे में इसमें बताया जाएगा और साथ ही साथ कोणार्क की इस वक्त क्या स्थिति है इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ओडिशा के प्राचीन मंदिरों में कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ओडिशा के प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, कि प्राचीन जितने भी ओडिशा के पुराने मंदिर हैं उसमें कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। यह मंदिर भारतीय कला का बेजोड़ नमूना है। बेजोड़ का अर्थ होता है जिसका कोई जोड़ ना हो, मतलब उसके बराबर पर आप किसी और को नहीं रख सकते हैं। तो यह जो मंदिर है भारतीय कला का बेजोड़ नमूना है। मतलब भारतीय कला में जितने भी आपको देखने को मिलेंगे नमूना मतलब उदाहरण सब, उसमें से किसी को भी आप इसके साथ नहीं रख सकते हैं। ये इतना ही अच्छा बना हुआ है। यद्यपि आज यह खंडित अवस्था में है। ये सोचने वाली बात है कि इतनी महत्वपूर्ण मंदिर, इतने सुंदर उसकी बनावट है, लेकिन ये आज जो है खंडित अवस्था में, मतलब टूटा हुआ है ये मंदिर। मतलब पूरी तरह से जो एक सही तरीके से बना हुआ होता है वो ये नहीं है, वो पूरी तरह से खंड खंड टूटता चला जा रहा है। परंतु फिर भी यह भारतवर्ष के धर्म और उसकी आस्था का प्रतीक है। फिर चाहे मंदिर कितना भी पुराना हो, खंड भी हो गया हो, लेकिन खंडित होने के बावजूद भी यह भारतवर्ष के धर्म और आस्था का, उसकी आस्था का प्रतीक है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सब इसके बारे में बताया जा रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या है। कोणार्क भगवान भुवन भास्कर का विख्यात मंदिर। कोणार्क क्या है तो भगवान भुवन भास्कर का विख्यात मंदिर, मतलब सूर्य देव का मंदिर है। कोणार्क भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। प्रतीक का अर्थ होता है प्रतिरूप, मतलब उसकी छाया है। भारत देश की जो संस्कृति है वो बड़ी ही अनूठी है और वो जो मंदिर है कोणार्क मंदिर वो उसका प्रतिरूप है, उसकी संस्कृति को दिखाता है। कोणार्क जिसके निर्माणकर्ता नरसिंह देव के नाम को अमर कर दिया। मतलब कोणार्क मंदिर जो है उसके निर्माणकर्ता कौन है तो नरसिंह देव हैं और इन्होंने इस मंदिर के निर्माण के कारण अपना नाम अमर कर लिया। मतलब इस मंदिर को निर्माण करने के कारण नरसिंह देव का नाम चारों तरफ फैल गया और वो आज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इनके नाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो ये अमर हो गए किसके कारण? कोणार्क मंदिर के कारण। कोणार्क भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट प्रमाण। कोणार्क क्या है तो भारतीय स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का अर्थ होता है वास्तुकला, मतलब भवन निर्माण, ये सब जो कला हो जाती है इसको वास्तुकला के अंतर्गत रखा जाता है। तो वास्तुकला जो कि वो भवन निर्माण की तरह ही हुआ है, ईंट पत्थर का काम, तो वो वास्तुकला का और उसका उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कि ये जो कोणार्क है वो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। कोणार्क वर्तमान में विस्मृत का अर्थ होता है भूला हुआ। वर्तमान में विस्मृत ऐतिहासिक युग का ध्वंसावशेष का अर्थ होता है खंडहर। क्या बताया गया कि वर्तमान में मतलब अभी के समय में वो ऐतिहासिक युग का एक ऐसा खंडहर है जिसे हम दिन प्रतिदिन भूलते चले जा रहे हैं कि उसके निर्माण में कितना योगदान दिया है सबने और क्या उसका महत्व है।
ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक ओडिशा में कलापूर्ण मंदिर के निर्माण का क्रम जारी था। ईसा की 7वीं शताब्दी ये समय का नाम है, जैसे अभी हम लोग कहते हैं 2020, 2019, 2018, तो वैसे 7वीं शताब्दी ये भी एक काल का नाम है, समय का नाम है। तो ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का जो समय रहा वो ओडिशा में कलापूर्ण मंदिर के निर्माण का क्रम जारी था। इस समय में ओडिशा में बहुत सारे मंदिर का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। इसी के अनंतर का अर्थ होता है बाद में। इसी के अंतर्गत इसके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क के मंदिर आते हैं। उसमें भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क के मंदिर इसी के बाद बने हैं। परंतु कोणार्क के निर्माण के बाद यह क्रम टूट गया और यह अपने समय का अंतिम मंदिर रह गया। मतलब कोणार्क का जो निर्माण हुआ, इसके बाद जो ये जारी था कि मंदिरों का निर्माण का क्रम चल रहा था, वो क्रम टूट गया। मतलब उसके बाद मंदिर के निर्माण बंद हो गए और कोणार्क के निर्माण के बाद जब यह क्रम टूट गया तो यह जो मंदिर है अपने समय का अंतिम मंदिर रह गया। इसके बाद वहां पर कोई मंदिर नहीं बना। उसके बाद ओडिशा में ना तो शिल्पी रहे, शिल्पी का अर्थ होता है जो ईंट पत्थर पर कलाकृति करते हैं, ठीक है, जो कलाकार होते हैं, जो पत्थरों के पर आकृति बनाते हैं, पत्थरों की मूर्ति बनाते हैं, वो शिल्पी कहलाते हैं। तो इसके बाद ना तो ओडिशा में कोई शिल्पी रहे, ना कोई इस तरह के कलाकार रहे और ना मंदिरों के निर्माण में अभिरुचि रखने वाले राजा महाराजा। आपको पता है पहले राजा महाराजा का युग था, तो उस समय में अब जो ये स्थिति हो गई, उसके बाद ना तो कोई शिल्पी रहे, ना तो कोई वैसे कलाकार रहे और ना ही मंदिर के निर्माण में अभिरुचि। अभिरुचि का अर्थ होता है शौक, मतलब हम कहते हैं ना कि मुझे इस काम का शौक है। तो इस तरह का मंदिर का निर्माण, भवन का निर्माण, इन सब का शौक रखने वाले ना तो राजा महाराजा रहे। राजा महाराजा को केवल अपने ऐशो आराम से मतलब था, उनको कला, संस्कृति इन सब से अब कोई मतलब नहीं रह गया था। भारत में मंदिरों का बाहुल्य है। बाहुल्य का अर्थ होता है अधिकता, कि भारत जो है मंदिरों का ही देश है, तो भारत देश में मंदिरों की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ अनेक विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। उसमें कोणार्क अपने स्थापत्य कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कोणार्क और चंद्रभागा अंचल को पुराण में अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहते हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि ये जो है यहाँ पर ओडिशा में अनेक विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं और उसमें कोणार्क अपने स्थापत्य कला, मतलब उसकी जो स्थापना हुई, जिस तरह से उसका निर्माण किया गया, वास्तुकला, कोणार्क की जो वास्तुकला है उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा, सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे अधिक वो प्रसिद्ध है। और कोणार्क और चंद्रभागा अंचल का अर्थ होता है एक प्रांत ले लो, एक जिला की तरह, ये एक जगह, मतलब एक सीमित क्षेत्र का नाम होता है। तो कोणार्क और चंद्रभागा अंचल को पुराण में, आपको पता है 18 पुराण है, अष्टादशे पुराणेषु कहा जाता है। तो हमारे पुराणों में कोणार्क और चंद्रभागा अंचल को पुराण में अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहते हैं। अब आप कहिएगा ये अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र क्या है? तो ओडिशा का जो धर्म स्थान है उसे अर्क क्षेत्र और पद्म क्षेत्र कहा जाता है। तो इन दोनों को इसके अंतर्गत रखा गया कि ये दोनों जो है कोणार्क और चंद्रभागा, ये वहां का धर्म क्षेत्र है। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण के शापग्रस्त पुत्र सांब कुमार शाप मुक्त हुए थे। क्यों इसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है? तो इसकी कथा भी है कि यहीं पर कृष्ण भगवान के एक पुत्र थे सांब कुमार, उनको श्राप मिला हुआ था और वो जो है इसी जगह पर श्राप से मुक्त भी हुए थे। श्राप से मुक्त हुए थे कहाँ पर? तो कोणार्क चंद्रभागा इस जगह पर। यहाँ चंद्रभागा नदी पर प्रतिवर्ष माघ मास में 7 दिन का मेला लगता है। लोग पवित्र नदी में स्नान कर सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं और रोग से मुक्त हो जाते हैं। आपको पता है बच्चों, कहा जाता है कि सूर्य देव जो है वो स्वास्थ्य के देवता है। अगर सुबह सुबह रोज उनको उठकर जल चढ़ाओगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर चंद्रभागा नदी पर, वहाँ का एक नदी है उसका नाम है चंद्रभागा नदी, और वहाँ पर प्रतिवर्ष माघ मास में मेला लगता है और लोग क्या करते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं और फिर सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं और रोग से मुक्त हो जाते हैं।
सांब कुमार ने भी यहीं पर कोणार्क के समीप चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य भगवान की स्तुति की थी, जिससे वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। ये सांब कुमार कौन? तो कृष्ण भगवान के पुत्र। इनको क्या श्राप मिला हुआ था? वो कुष्ठ रोग से पूरी तरह से ग्रसित थे और उन्होंने लगातार चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव की खूब स्तुति की, खूब पूजा की और उसके बाद वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। कहा जाता है कि जब भी आपके शरीर में कोई रोग हो जिससे आप बहुत परेशान हैं, ग्रसित हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप सूर्य देव की पूजा कीजिए, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ऐसा लोगों की मान्यता है। नरसिंह देव प्रथम, इनका समय क्या है? 1238 से 64 ईस्वी, मतलब 1264 ईस्वी के समय धर्म, साहित्य और कला समृद्धि के शिखर पर था। इनके समय में जो धर्म, साहित्य था और कला वो समृद्धि के शिखर पर था। समृद्धि का अर्थ होता है धन संपत्ति का बढ़ना। उस समय धर्म, साहित्य, कला ये सब में बहुत विकास हो रहा था। संपत्ति हमेशा इस राज्य की बढ़ती चली जा रही थी। कोणार्क से ही तत्कालीन ओडिशा के शिल्प तथा भास्कर्य कला मतलब धातु पत्थर पर जो मूर्ति बनाने का काम किया जाता है, उस तरह का जो कला होता है उसे भास्कर्य कला कहते हैं। तो कोणार्क से ही तत्कालीन ओडिसी के शिल्प तथा भास्करी कला की गरिमा स्पष्ट होती है। उस समय में कैसी इसकी कला रही है, इससे हमें पता चलता है। समुद्र के तट पर अवस्थित इस मंदिर के पास उस समय आबादी नहीं थी। यह मंदिर यद्यपि बाद में निर्मित हुआ, लेकिन इसका मूल भाग खंडित और भग्नावस्था में है। तो ये जो मंदिर है इसके बारे में बताया गया कि समुद्र तट पर यह अवस्थित, मतलब वहां पर स्थित किया गया और इस मंदिर के पास उस समय आबादी नहीं थी, मतलब लोगों की संख्या उस समय वहां नहीं थी, ज्यादा लोग वहां बसे हुए नहीं थे। यह मंदिर यद्यपि बाद में निर्मित हुआ, ये जो मंदिर है वो बहुत बाद में बना, लेकिन इसका जो मूल भाग है, जो इसका एकदम सामने का ही भाग है, वो खंडित है और भग्नावस्था मतलब टूटी हुई दशा, वो खंडित हो चुकी है, टूटी हुई दशा में है। मंदिर का मुख्य भाग इस समय पत्थरों का ढेर है और मंदिर के आगे ही मतलब इस तरह से वो खंडित हुआ है कि उसके आगे पत्थरों का पूरा ढेर लग चुका है। मतलब वो मंदिर जो है बना बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही मेहनत लगा, लेकिन वो टूट भी चुका है आज के समय में। उसके मंदिर के सामने ही पूरी पत्थरों की ढेर लगी हुई है। शिखर गिर गया है। शिखर का अर्थ होता है उसकी सबसे ऊंची चोटी, जो उसका सबसे ऊंचा था, चोटी था, वो गिर गया। नट मंदिर धाराशाही है, उसी के पास में एक नट मंदिर था, वो धाराशाही हो चुका है, वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। विशाल प्रांगण का अर्थ होता है आंगन, घर में आंगन होता है, तो विशाल प्रांगण में ध्वस्त मूर्तियां और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, खंड पड़े हुए हैं। मंदिर का जो प्रांगण है, आंगन है, वहां पर ध्वस्त मूर्तियां और पाषाण मतलब पत्थर, वो खंड खंड में पड़े हुए हैं। शिखर पर लगी शेर की आकृति में मनुष्य की मूर्ति गिर गई है। शिखर पर शेर की आकृति लगाई गई थी और आकृति में मनुष्य की मूर्ति लगाई गई थी और समुद्र के निकट होने के कारण लवण युक्त, लवण का अर्थ होता है नमक, नमकीन। आपको पता है समुद्र के पानी में, समुद्र का पानी बहुत खारा होता है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत होती है, वो बहुत नमकीन रहता है। तो समुद्र के निकट होने के कारण लवण युक्त हवा से मूर्तियां छीज रही है। छीज का अर्थ होता है धीरे धीरे नष्ट होना, कि वहां से जो हवा बहती है समुद्र के पानी को छूकर, तो वो समुद्र का पानी तो बहुत लवण युक्त होता है ना, तो उससे हवा में भी लवण आ जाता है और जो कि मूर्ति में लगती है तो वो छीज रही है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। फलता का अर्थ होता है परिणामता। कोई भी मूर्ति मूल रूप में नहीं है, मतलब जब उसका निर्माण हुआ था उस समय वो देखने में जिस तरह से थी, अब कोई भी मूर्ति उस तरह से दिखाई नहीं देती है, लगभग सब टूटते जा रहा है। यह मंदिर 5 फुट 4 इंच मोटे पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है, जिसकी लंबाई 557 फुट और चौड़ाई 540 फुट तथा ऊंचाई 14 फुट है। ये जो मंदिर है इसकी लंबाई कितनी है? 557 फुट, चौड़ाई 540 फुट और ऊंचाई 14 फुट है। मंदिर के पायों पर हाथी युद्ध और हाथी पकड़ने के दृश्य आदि अंकित हैं। मंदिर के जो पाया है, घर का पाया होता है, वैसे मंदिर का पाया है, तो उसपे क्या क्या बना हुआ है? तो हाथी युद्ध, मतलब हाथी आपस में युद्ध कर रहे हैं। हाथी पकड़ने के दृश्य, हाथी को पकड़ने का वो दृश्य उस पाया पे उसका चित्र बनाया गया है। इस पर गाते बजाते स्त्री पुरुषों की
पारंपरिक वेशभूषा की आकृतियां हैं। आपको पता है झारखंड में जो महिलाएं हैं उनका पारंपरिक वस्त्र क्या है? साड़ी, लाल पाड़ साड़ी वो पहनते हैं। आप लोगों ने कभी कर्मा पूजा में पेपर में फोटो देखा होगा कि किस तरह की साड़ी पहनती है, तो वो झारखंड का पारंपरिक वस्त्र है। तो वहां के भी जो ओडिशा के जो स्त्री पुरुष हैं उनका भी जो पारंपरिक वेशभूषा था, उस तरह की आकृति भी वहां पर पाया में बनी हुई है, दीवार में बनी हुई है। मंदिर का शिखर तो गिर गया है, लेकिन दक्षिण, पश्चिम और उत्तर कोनों में नवोदित सूर्य, मध्याह्न सूर्य और अस्तगामी सूर्य की मूर्तियां हैं। मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो तो भले गिर गई है, टूट गई है, शिखर भी टूट चुका है, लेकिन दक्षिण, पश्चिम और उत्तरी कोनों में नवोदित सूर्य, मतलब नवोदित नए नए उदित होने वाले सूर्य, और मध्याह्न सूर्य जो दोपहर में जिस तरह का सूर्य का दृश्य होता है, और अस्तगामी सूर्य मतलब जो अस्त होने पर रहते हैं शाम के समय में, इन तीनों की मूर्तियां बनी हुई है। शिथिल, शिथिल का अर्थ होता है सुस्त। शिथिल अश्वों पर आरूढ़ अस्तगामी सूर्य के, आरूढ़ का अर्थ होता है उस पर स्थित। शिथिल मतलब सुस्त अश्वों पर आरूढ़ अस्तगामी सूर्य के श्रम क्लांत, श्रम क्लांत का अर्थ होता है मेहनत से थके शरीर की शोभा अत्यंत कमनीय दिखाई गई है। मतलब जो सूर्य देव हैं, जो अस्तगामी सूर्य देव हैं, जो कि शाम को अस्त होने पर रहते हैं, वो जो है सुस्त अश्वों पर, मतलब दिन भर घोड़े पर सूर्यदेव सवार हैं और वो पूरे दिशाओं के चक्कर लगाते हैं, तो घोड़ा थक चुका होता है, और उस घोड़े पर सूर्यदेव सवार रहते हैं, तो शाम तक घोड़ा थक चुका होता है, तो उनका थका हुआ, घोड़े के थका हुआ का मूर्ति बना हुआ है, उसपे सूर्यदेव चढ़े हुए हैं, वो भी थक चुके हैं, और इस तरह से उनकी जो छवि बनाई गई है, उनकी जो चित्र बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है, वो उनके शरीर की शोभा को और भी ज्यादा कमनीय, कमनीय का अर्थ होता है सुंदर, और भी ज्यादा सुंदर बना रहा है, और भी ज्यादा सुंदर दिखाई गई है। कोणार्क मंदिर में 9 ग्रहों की दर्शनीय मूर्ति है। आपको पता है 9 ग्रह हैं, और उन 9 ग्रहों की एकदम बहुत ही दर्शनीय मूर्ति, मतलब जो दर्शन करने योग्य है, लोग उनके पास जाकर दर्शन करते हैं, इस तरह की मूर्तियां बनाई गई है, जो अब कई खंडों में अलग अलग स्थानों पर रखी हुई है। जिस समय बनाई गई थी तब तो ये बहुत सुंदर थी, लेकिन अब वो कई खंड में कट चुके हैं, टूट चुके हैं, और उनको अलग अलग स्थानों पर रख दिया गया है। कहते हैं कि यह मूर्ति एक ही शिला पर खोदी गई थी। अंग्रेजी शासन काल में इसे विदेश ले जाने का असफल प्रयत्न किया गया, लेकिन संयोग से वह आज भी भारतीय भूमि पर पूजित हो रही है। मतलब इन्होंने क्या कला थी उस समय, ये देखो कि ये जो नवग्रह बनाए गए थे, ये एक ही पत्थर पर बनाया गया था, ये 9 ग्रहों की मूर्ति, और इतनी वो आकर्षित थी, इतनी वो सुंदर लग रही थी देखने में, कि अंग्रेजी शासनकाल में जो अंग्रेज लोग थे, जो हम पर राज कर रहे थे, वो उन मूर्तियों को उठाकर विदेश ले जाने का प्रयास किया, पर वो असफल रहा, वो नहीं ले जा पाया। और आज भी ये जो है हमारे भूमि पर, भारतीय भूमि पर आज भी उस मूर्ति की पूजा हो रही है। भले वो खंड खंड में टूट चुका है, जहां तहां बिखरा हुआ है, लेकिन वो है यहीं पर, हम लोग जाकर उनकी पूजा करते हैं। ओडिशा की देन के रूप में भारतीय शिल्प के 2 उत्कृष्ट नमूने आज भी चर्चित हैं, जिनमें श्रृंगार कर दर्पण में चेहरा देखती युवती और चिट्ठी लिख रही स्त्री के चित्र अंकित है। देखो किस किस तरह के चित्र बनाए गए हैं। तो भारतीय शिल्प के 2 उत्कृष्ट नमूने क्या क्या है? तो महिलाएं जो दर्पण का अर्थ होता है शीशा, मतलब आईना, महिलाएं जो है आईने के सामने बैठकर वो श्रृंगार करती है, मेकअप, इसकी चित्र है। और साथ में एक स्त्री की चित्र बनाई गई है जो कि चिट्ठी लिख रही होती है। इस तरह की मूर्ति बनाई गई है ओडिशा के मंदिर के दीवारों पर। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का है। जो कोणार्क मंदिर का आकार है वो किस तरह का है? तो सूर्य भगवान के जो रथ है उसके आकार का है। इसमें 24 पहिए हैं जिन्हें 7 अश्व खींचते हैं। सूर्य भगवान का जो रथ है उसमें 7 घोड़ा रहता है। 7 घोड़े मिलकर उनके रथ को खींचते हैं। तो उनमें 24 पहिया बना हुआ है और 7 अश्व मिलकर उस रथ को खींच रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। इसमें बड़े बड़े पत्थरों के साथ लोहे की मोटी कड़ियां भी इस्तेमाल की गई है। सूर्य रथ के प्रत्येक चक्र का व्यास 9 फुट 8 इंच है। व्यास का अर्थ होता है आधा भाग।
तो उसमें जो उसका रथ का जो प्रत्येक चक्र है उसका जो आधा है केवल, वो 9 फुट 8 इंच है। मतलब पूरा सोच लो इसका डबल। इसमें 8 अर है। अर का अर्थ होता है पहिए, लकड़ी के जो पहिए हैं उसमें जो छड़ रहता है इस तरह का जो बना होता है, ये उसको अर कहते हैं। तो उसमें जो है 9 फुट 8 इंच उसका जो पूरा व्यास है वो है। उसमें 8 अर है, मतलब लकड़ी के पहिए के बीच में जो छड़ रहता है उसमें 8 अर है, वो छड़ 8 है, जिन पर तरह तरह की मूर्तियां अंकित है और उसपे भी मूर्तियां बनी हुई है। कोणार्क की सुंदरतम मूर्तियां अंग्रेजों के हाथ भी लग चुकी है। लेकिन एक तो बात है कि नवग्रह का मंदिर जो बनाया गया मूर्ति, वो तो अंग्रेज नहीं ले जा पाए। लेकिन अभी भी ये बात है कि कोणार्क में उस समय बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी, जो कि अंग्रेजों के हाथ लग गया, वो लेकर चले गए उसे। कतिपय, कतिपय का अर्थ होता है कुछ। मूर्तियों को खुर्दा के राजा ने पुरी में लाकर रखा है। कुछ, कतिपय मतलब कुछ, कि कुछ मूर्तियों को खुर्दा के राजा ने पुरी में लाकर रखा है। इस समय पुरी की मुक्ति मंडप में जो चमरधारणी आप लोगों ने देखा होगा, राजा के पीछे कुछ महिलाएं खड़ी होती है, 2 महिलाएं, और वो जो है पंखा की तरह सफेद रंग का उसमें झालर लगा होता है, रुई जैसा, और उसको वो राजा के ऊपर इस तरह से वो हमेशा हिलाती रहती है, हवा देती रहती है। तो वो जो हाथ में रहता है उसको चामर बोलते हैं, और जो उसको हाथ में पकड़ी हुई है मतलब वो चामर धारणी, मतलब चामर को धारण करने वाली। तो वहां पर क्या है, मुक्ति मंडप में जो चामर धारणी मूर्तियां दिखती है, मतलब जो हाथ में चामर ली हुई है और इस तरह से हिला रही है, इसकी जो मूर्ति दिखती है वे सब कोणार्क की देन है। वो सब कोणार्क में कलाकार लोगों ने बनाया है। यहाँ सिंहद्वार, सिंहद्वार का अर्थ होता है प्रधान दरवाजा, मतलब जहां से लोग सबसे पहले प्रवेश करते हैं। पर एक ही पत्थर से निर्मित ऊंचा स्तंभ भी कोणार्क से लाया गया है। वहां पर जो सिंहद्वार है वहां पर एक ही पत्थर से निर्मित ऊंचा स्तंभ भी है, जो कि कोणार्क से ही लाया गया है। कोणार्क के घोड़ों के संबंध में हार्वेल ने लिखा है कि यह युद्ध ध्वस्त अपनी शक्ति और सौंदर्य के लिए वेनिस के विश्व प्रसिद्ध वेरिए किन्याओं निर्मित महान कलाकृति से तुलनीय है। यहाँ पर जो कोणार्क मंदिर में जो घोड़ा बनाया गया है उसके संबंध में हार्वेल, जो कि एक लेखक हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर युद्धाश्व अपनी शक्ति और सौंदर्य के लिए, मतलब वहाँ जो घोड़े को देखकर, युद्धाश्व मतलब युद्ध में रत अश्व, जो घोड़े हैं उनको दिखाया गया कि वो युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में भागी ले रहे हैं, और उनकी जो शक्ति और सौंदर्य देखने में लगती है वो वेनिस के विश्व प्रसिद्ध वेरिकिन्याओं निर्मित महान कलाकृति से तुलनीय है। मतलब उससे उसकी तुलना की गई है। किससे? तो विश्व प्रसिद्ध वेरिकिन्याओं, ये जो है यहाँ पर जो मंदिर मूर्तियां सब निर्मित है उससे इस घोड़े की तुलना की गई है। मतलब वो इतनी सुंदर है, ऐसा ये लेखक कह रहे हैं। चाल ढाल में यह जीवन ढाल है, उसे देख के लग रहा है कि वो जिंदा है और गतिशील सा लगता है। गतिशील सा लगता है मतलब वो दौड़ रहा है, ऐसा मूर्ति को देखकर लगता है। कोणार्क की नारी मूर्तियों की विभिन्न मुद्राएं तथा नक्काशी से दूर से ही मन को लुभा लेती है। जो कोणार्क की नारी मूर्तियां हैं वो विभिन्न मुद्राएं में, कोई बैठी है, कोई बात कर रही है, कोई खाना बना रही है, इस तरह की मूर्तियां हैं। और उसकी जो नक्काशी है, मतलब उसकी जो बनावट है, वो मन को लुभा लेती है। कोई भी उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। यहाँ पत्र लेखिका, सालभंजिका आदि मूर्तियां भी शिल्प विद्या की बेजोड़ मूर्ति है। क्या बताया गया यहाँ पर कि यहाँ जो है, यहाँ पर पत्र लेखिका मतलब पत्र को लिखने वाली, सालभंजिका, सालभंजिका का अर्थ होता है स्त्री जो है विभिन्न शैली में बैठी हुई है। मान लीजिए कोई वृक्ष के नीचे उसकी डाली पकड़े हुए बैठी हुई है। सालभंजिका शब्द का अर्थ होता है साल वृक्ष की डाली को तोड़ती हुई। साल एक वृक्ष का नाम है और भंजिका मतलब उसको खंडित करने वाली, उसको तोड़ने वाली। तो साल के वृक्ष की डाली को तोड़ने वाली, ये हो जाएगा सालभंजिका, इसका अर्थ होता है। तो महिलाएं जो है साल के वृक्ष की डाली तोड़ रही है, उसके पत्ते को तोड़ रही है, इस तरह का चित्र वहां पर दिखाया गया, या इस वृक्ष के नीचे बैठी है। आदि मूर्तियां
आदि मूर्तियां भी शिल्प विद्या की बेजोड़ प्रस्तुति है। शिल्प विद्या मतलब वो जो वहां के कलाकार, उनको शिल्प विद्या का कितना ज्ञान था, कला या पत्थर की मूर्ति बनाने का कितना ज्ञान था, इसका वो बेजोड़ प्रस्तुति है, बेजोड़ उदाहरण है, मतलब इसका कोई जोड़ नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त नाट्य मंदिर या देव मंदिर के सामने वाले प्रासाद पर अंकित नगाड़ा बजाने वाली मुनारी मूर्तियां भी लुभावनी है। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ होता है अलावा, इसके अलावा नाट्य मंदिर, ये वहां का मंदिर है, और या देव मंदिर, ये मंदिर का नाम है, के सामने प्रासाद पर, प्रासाद का अर्थ होता है महल, कि उसके सामने जो महल पर अंकित नगाड़ा, नगाड़ा जो वहां पर बनाया गया है, बजाने वाली नारी मूर्तियां भी लुभावनी है। ये सारी मूर्तियां भी बहुत सुंदर है। और आप लोगों को पता है इन सब के पिक्चर भी हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं और इसका पूरा एक फाइल तैयार किए हैं। अगर ऑनलाइन क्लास हम लोग लेते, हम लोग साथ बैठकर पढ़ते, तो फिर हम आप लोगों को एक एक करके सारे पिक्चर भी दिखाते जाते, बहुत अच्छा होता। लेकिन इस वक्त क्लास हो नहीं पा रही है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको कभी ऑनलाइन क्लास में पिक्चर दिखा दूंगी या फिर आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी। आगे देखो, इस मंदिर में जो सूक्ष्म सूची कार्य किए गए हैं, सूची कार्य का अर्थ होता है छेदने वाले कार्य, मतलब छोटी छोटी आकृति जो पत्थर पर किए जाते हैं उस पर छेद किया जाता है। तो इस मंदिर में जो सूक्ष्म किए गए हैं, सूक्ष्म सूची कार्य किए गए हैं, छेदने वाले सारे कार्य किए गए, एकदम छोटे छोटे काम, महीन महीन, वह भारतीय मूर्ति कला के चरमोत्कर्ष का प्रमाण है। चरमोत्कर्ष का अर्थ होता है श्रेष्ठ उन्नति, मतलब वो एकदम शिल्प कला का एकदम श्रेष्ठतम रूप है, उदाहरण है। इसके अलंकार पूर्ण रथ चक्र, नाचती गाती, वाद्य बजाती, वाद्य का अर्थ होता है ये सारे जो हारमोनियम, तबला, ढोलक, ये सब वाद्य यंत्र हैं, इनको बजाने वाले काम जो करते हैं वो वाद्य बजाती, जीवंत सी मूर्तियां तथा हाथी और घोड़े की पत्थर की विराट मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर किस किस तरह की मूर्ति है? तो अलंकार पूर्ण मतलब पूरी तरह से सजी हुई, रथ चक्र, रथ के पहिए के चक्के हैं, ये देखो, और यही हम आपको बोल रहे थे, उसके चारों तरफ इस तरह के बने हुए हैं और इस पे भी कुछ कुछ चित्र बने हुए हैं। नाचती गाती महिला है, उसके भी चित्र हैं, वाद्य बजाती हुई है, उसके भी चित्र हैं, और जीवंत सी मूर्तियां और हाथी और घोड़े की पत्थर की विराट मूर्तियां, वो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। विराट का अर्थ होता है बहुत ही विशाल, इन सब की बड़ी ही प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। पत्थरों पर बेल बूटेदार वस्त्र अंकित किए गए। बेल बूटेदार का अर्थ होता है जड़ी बूटी से अंकित किया हुआ, मतलब वो जो आप देखते होंगे सितारे मोती से अंकित किया हुआ रहता है चित्र, जड़ी कढ़ाई की हुई रहती है कपड़े में, तो इस तरह का पत्थर पे बनाया हुआ है, वस्त्र पे कढ़ाई की हुई, ऐसा दिखता है। सुई की नोक से काढ़ी गई सूक्ष्म कारीगरी दिखाना प्राचीन ओडिशा के सूक्ष्म भास्करीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। भास्करी कला का अर्थ हम आपको पहले बता चुके हैं, पत्थरों पर जो कलाकृति की जाती है उसे भास्करी कला कहते हैं। तो सुई की नोक से काढ़ी गई सूक्ष्म कारीगरी दिखाना प्राचीन ओडिशा के सूक्ष्म भास्करीय कला का वो उत्कृष्ट मतलब सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, सबसे अच्छा ये उदाहरण वहां पर दिखता है। तो सुई मतलब एकदम महीन महीन काम वहां पर पत्थर पे किया गया है। कोणार्क मंदिर महाराज नरसिंह देव ने बनवाया था। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया किसने था, किसने बनाया था? तो नरसिंह देव ने बनवाया था, जिन्हें लांगुला नरसिंह देव भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? लांगुला नरसिंह देव भी कहते हैं। लेकिन इस विश्वविख्यात मंदिर के निर्माण के पीछे भी एक किंवदंती है। किंवदंती का अर्थ होता है लोगों के मुंह से कही हुई कहानी। ये कहानी कहीं बुक में नहीं लिखी हुई है, किसी किताब में नहीं, ये लोगों के मुंह से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के मुंह से सुनते हैं। तो कौन सी कहानी है इस मंदिर के पीछे, अब हम आपको बताते हैं। तो राजा नरसिंह देव के आदेश से समुद्र के एक भाग को बड़े बड़े पत्थरों से पाटकर मतलब उस पर बिछाकर मंदिर की नींव डाली गई। नींव का अर्थ होता है जो सबसे नीचे डाला जाता है, जो कि जमीन के अंदर होता है, उसे नींव कहते हैं, जिसे इसका दूसरा नाम है बुनियाद। ठीक है, तो मंदिर समुद्र, उन्होंने क्या आदेश दिया नरसिंह देव ने कि समुद्र के एक भाग को बड़े बड़े पत्थरों से पाट दो, उसको उस पर बिछा दो और मंदिर की नींव डालो, जिसे सांतरा नामक प्रसिद्ध कारीगर ने बनवाया था। तो एक कारीगर रखा गया उसको बनवाने के लिए, उसका नाम था सांतरा। उस कारीगर ने उस मंदिर को बनवाया, परंतु नींव तैयार नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं तैयार हो पाती थी? तो पत्थर के खंड
बह जाते थे। वो क्या कर रहे थे, समुद्र के बीचों बीच वो पत्थर डाल रहे थे नींव डालने के लिए। तो वो पत्थर टिकने के बजाय क्या होता था, वो बह जाता था, क्योंकि वह खंड समुद्र के बीच डाल दे जाते थे। वो जो पत्थर के खंड होते थे वो समुद्र के बीचों बीच डाले जाते थे, इसलिए वो बह जाता था, वो टिकता नहीं था वहां पे। और जब तक वो पत्थर वहां टिकेगा नहीं, वो नींव तैयार होगा कैसे। एक दिन वह निराश मन और थका मांदा एक झोपड़ी के सामने पहुंचा, जहां बुढ़िया ने उसे आओ भगत का अर्थ होता है स्वागत सत्कार की। वो थक गए कि अब लगता है ये मेरा यहाँ मंदिर का निर्माण जो हम करना चाहते थे, नींव डालना चाहते थे, वो नहीं हो पाएगा। और वो बहुत ही थक गए और निराश मन से एक झोपड़ी के सामने गए जिसमें एक बुढ़िया रहती थी, और उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया। किसका, तो सांतरा। कौन था ये, कारीगर। उनका स्वागत किया। बुढ़िया ने उसे गरम खीर खिलाई। सेवई सांतरा ने बीच से खीर खाना शुरू किया, और यह देखते ही बुढ़िया ने कहा कि तुम भी सेवई सांतरा जैसा काम कर रहे हो। अब ये बुढ़िया जो थी, उसे पता नहीं था कि ये व्यक्ति जो घर के सामने आया है, जिसे वो खीर दी है खाने, वो सेवई सांतरा है। तो उसने उसे खीर दिया। वो क्या किया कि बीच थाली से वो बीच से उठा उठा के खीर खाने लगा। तो खीर तो पतला होता है, वो जैसे ही बीच से उठाता था, बगल के जो सारे खीर थे फिर वहां आ जाते थे। तो उस बुढ़िया ने कहा कि तुम भी ना सेवई संतरा जैसा ही काम कर रहे हो। मतलब वो क्या करते थे, बीच समुद्र के एकदम बीचों बीच पत्थर डाल रहे थे, वो बह जाता था। तो यह सुनते ही खुद सांतरा को अपनी गलती का एहसास हुआ, और लौटकर उसने किनारे से पत्थर डालना शुरू किया। तो जब वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने क्या किया, अब वो एकदम किनारे किनारे, समुद्र के किनारे किनारे पत्थर डालना शुरू किया, और नींव तुरंत तैयार हो गई। मंदिर का निर्माण कार्य 1200 कारीगरों द्वारा 16 वर्षों तक चलता रहा। मंदिर तैयार हो जाने के बाद कलश का पत्थर बैठाने के लिए फिर कठिनाई पड़ी। वहां पर कलश का पत्थर, जो कि कलश सबसे ऊपर लगाया जाता है, उसका पत्थर अब बैठाना था। तो फिर यहाँ पर कठिनाई आ गई, इसमें कोई सफल ही नहीं हो पाता था। तो अंत में विशु महाराणा के पुत्र धर्मपद ने कलश का पत्थर बैठाकर काम पूरा किया। तो उसमें ये काम करने में कौन आगे आए, तो विशु महाराणा के पुत्र थे धर्मपद। इन्होंने कलश का पत्थर बैठाकर अपना काम पूरा किया। जब मंदिर का कलश बैठ नहीं रहा था, तब राजा ने घोषणा कर दी थी कि 3 दिनों में यदि मंदिर का कलश नहीं बैठाया जा सका तो 1200 कारीगरों को प्राणदंड मिलेगा। ये राजा थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि यदि 3 दिन के अंदर अंदर अब अगर कलश का पत्थर नहीं बैठा पाए तो ये जितने भी कारीगर हैं, 1200 कारीगर, सबको प्राणदंड दे देंगे, मतलब सबको मृत्यु के हवाले कर देंगे। तो 12 वर्षीय बालक धर्मपद, ये जिन्होंने कलश रखने का पत्थर रखने का काम किया, धर्मपद, इन्होंने दूसरे की जान बचाने के लिए कलश का पत्थर बैठाया और शिखर पर से कूदकर समुद्र में लीन हो गए मतलब लुप्त हो गए। ये ना सारे मजदूरों की जान बचाने के लिए खुद कलश का पत्थर उन्होंने बैठाया, और वो उसमें सफल भी हो गए, और फिर भी वो शिखर से कूद गए और समुद्र में लीन हो गए, मतलब वो उसी में वो डूब गए, कहीं बह गए, बिल्कुल भी नहीं मिले। इस समय इस अमर शिल्पी बालक की यह अमर गाथा आज भी घर घर में लोगों को रोमांचित करती है। और आज भी ये जो धर्मपद है, जिन्होंने कलश का पत्थर बैठाया और अपनी जान दे दी सबकी जान बचाने के लिए, ये अमर शिल्पी बालक की जो अमर गाथा है, गाथा का अर्थ हुआ कहानी, अमर का जो मर ना सके, इनकी जो कहानी है वो कभी समाप्त नहीं हुई, और आज भी घर घर में लोग इनकी कहानी को कहते हैं, सुनते हैं और रोमांचित होते हैं, मतलब खुश होते हैं। कोणार्क मंदिर में मुख्यतः 3 प्रकार की मूर्तियां हैं, धार्मिक, सामाजिक और भोगात्मक। वहां जो कोणार्क मंदिर में जितनी भी मूर्तियां बनाई गई है उनको 3 भाग में बांटा गया, धार्मिक में, सामाजिक में और भोगात्मक में। पहले देव मूर्तियां, अवतार तथा पौराणिक उपाख्यानों का अर्थ होता है कहानियां, पौराणिक कहानियों के चित्र हैं। पहले जो भाग में है उसमें देव मूर्तियां बनी हुई है, बहुत सारे देवों के मूर्तियां हैं। अवतार मतलब विष्णु भगवान के आप जानते हो कई अवतार हैं, शिव जी भी कुछ कुछ अवतार लिए हैं। तथा पौराणिक उपाख्यान मतलब पौराणिक में जो पुराणों में जो कहानियां दी हुई है उनसे जुड़ी हुई जो चित्र है वो सब चित्र बनाए गए हैं। और दूसरे भाग में क्या है, तो बैलों का गाड़ी खींचना, औरत का खाना पकाना। देखो दूसरे भाग में सामाजिक लिखा हुआ है ना, तो समाज में जो कुछ भी होता है, जैसे हम लोग रहते हैं तो बैलों से आप लोग देखते हो गाड़ी खींचते हुए, औरत खाना बनाती है, 2 बैलों द्वारा रस्सी खींचा जाना।
सैनिकों का युद्ध से लौटना, पतंग चंदोवे का ताना बाना शामिल। चंदोवे का अर्थ होता है वो जितने हम लोग पतंग उड़ाते हैं उनके जो तरीके होते हैं उन सब से जुड़ी हुई। और तीसरे प्रकार में श्रृंगारिक मूर्तियां। इसके अलावा श्रृंगारिक मूर्तियां मतलब महिलाओं का सजना संवरना, उनका प्रेम से एक दूसरे से बातें करना, इन सब से जुड़ी हुई मूर्तियां हैं। इसके अलावा विशालकाय हाथी और घोड़ों की मूर्तियां हैं वहां पर। इसके अलावा क्या है तो विशालकाय मतलब बहुत बड़ा 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 हाथी बनाया गया है, घोड़े की मूर्तियां बनाई गई है जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। ये सारी मूर्तियों की जो चर्चा है पूरे विश्व में होती है। कोणार्क की मूर्तियों के शिल्प विधान, शिल्प का विधान का अर्थ होता है उनकी मूर्ति पर जो शिल्प पर जो कहानी लिखी हुई है, जो पूरी उस पर जो पूरी कहानी उतार दी गई है, में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अब जब मूर्ति में उस समय की जो कहानी है वो लिखने की कोशिश की गई, गाड़ी खींचना, औरतों का खाना पकाना, सिपाहियों का युद्ध से लौटना, ये सारी जो मूर्तियां पर बनाई गई है उसे देखकर लोग आराम से उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका अनुमान लगा लेते हैं कि किस तरह का समाज उस समय रहा होगा। उस जमाने में धनिक लोग कैसे चपकन एक होता है अंगरखा जो शरीर पर रखा जाता है। उस जमाने में धनिक लोग क्या पहनते थे? चपकन पहनते थे। पायजामा और पैंट का भी प्रचलन था। स्त्रियां अपने अंगों को आभूषण से सजाती थी। ये सब कुछ चित्र में बना हुआ है। पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते थे। पलंग, तख्त, कुर्सी आदि का प्रयोग किया जाता था। ये सब मूर्ति में बना हुआ है। लोग जूते पहनते थे। पालकियां थी। थालियों में भोजन करने का रिवाज था। इस समय ढोल, पखावज, ढोल में एक होता है जिसमें केवल रस्सी बंधी होती है और कुछ कुछ ढोल होते हैं जिसमें गोल गोल काला जैसा उसमें बंधा होता है। जिसमें काला काला बंधा होता है उसको पखावज बोलते हैं और जिसमें केवल धागा बंधा होता है उसको ढोल बोलते हैं। वीणा, घंटा आदि पर गायन एवं वादन होता था। युद्ध में धनुष, बर्छा, तलवार, गदा, छुरा, तुरही और शंख का प्रयोग किया जाता था। शंख का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो जब युद्ध आरंभ होता था तो पहले शंखनाद किया जाता था और बाकी ये सब लड़ने में काम आता था। धनुष, बर्छा, तलवार, गदा, छुरी, तुरही, ये सब का प्रयोग कर लोग लड़ते थे। इन सब के चित्र आप लोगों को फाइल बनाकर दे दूंगी। इस तरह कोणार्क मंदिर संपूर्ण उत्कलीय संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ पर उस समय जो कोणार्क मंदिर बनाया गया उसमें जो पूरी मूर्ति बनी हुई है वो मूर्ति जो है उस समय की सामाजिक व्यवस्था को बता देती है और साथ ही साथ उस समय का जो संस्कृति है उसका एकदम उत्कृष्ट उदाहरण, जीवंत उदाहरण। जीवंत मतलब उसे देखकर लगता है कि वो मूर्ति नहीं है बल्कि सच में वहां लोग बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो इसका वो एक जीवंत प्रतीक है, जीवंत उदाहरण है और कई मतलब उत्कृष्ट संस्कृति का वो उदाहरण है। इस सुप्रसिद्ध मंदिर के पतन के बारे में भी अनेक बातें लिखी गई है। कहते हैं कि इस पर काला पहाड़ ने आक्रमण कर दिया था। काला पहाड़ एक शासक था, एक तरह से समझो तो वो डाकू का काम कर रहा था, हमारे देश पर आकर आक्रमण कर देता था। तो इस मंदिर के जो पतन हुआ मतलब इस मंदिर का जो स्थिति बिगड़ने लग गई, समाप्त होने लग गई है, तो इसके पीछे कहानी क्या है? तो इस पर काला पहाड़ जो कि एक तरह से डाकू था, राजा भी था लेकिन डाकू था ये, उसने आक्रमण कर दिया था तथा इस पर लगा चुंबक पत्थर भी निकाल लिया। पत्थर में चुंबक लगा हुआ था और उसने क्या किया, उस चुंबक वाले पत्थर को निकाल कर लेकर चला गया। परंतु अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार में थे, उन्होंने आईने अकबरी में लिखा है कि काला पहाड़ द्वारा कोणार्क मंदिर के नष्ट करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि काला पहाड़ जो व्यक्ति था उसने इस मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके वजह से उसने आक्रमण किया, उसके वजह से इस मंदिर का पतन हुआ। लेकिन अबुल फजल जो एक लेखक थे, अकबर के दरबार में थे और उन्होंने आईने अकबरी लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि कोणार्क मंदिर के नष्ट होने के पीछे ये काला पहाड़ है, इसने आक्रमण किया इसलिए इस मंदिर को नष्ट हो गया, इसलिए ये मंदिर नष्ट हुआ। इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं। सिर्फ पुरी के मंदिर के तोड़ फोड़ के प्रमाण मिलते हैं। ये जो काला पहाड़ है ये पुरी में जो मंदिर है उसमें जाकर तोड़ फोड़ जरूर मचाया है, लेकिन कोणार्क मंदिर में इसने कोई तोड़फोड़ नहीं मचाया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जनश्रुति है कि कोणार्क मंदिर के ऊपर एक चुंबक था जो समुद्र में जाने वाले जहाज को किनारे की ओर खींच लाता था। अतः विदेशी
नाविक उसे निकाल कर ले गए। परिणाम स्वरूप मंदिर ढह गया। इस मंदिर के ऊपर क्या था, एक चुंबक लगा हुआ था, और वो चुंबक क्या करता था, समुद्र में जाने वाला जो जहाज होता था उसको खींचता था, उसको खींचकर किनारे पर ले आता था। तो एक तरह से सबकी सहायता कर देता था। लेकिन ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्होंने क्या किया, जो विदेशी नाविक थे, नाविक का अर्थ होता है नाव चलाने वाले, आपको पता है नाव के ड्राइवर को नाविक कहा जाता है। वो क्या किए, उस मंदिर से जो वो चुंबक था उसको निकाल कर लेकर चले गए। उस चुंबक पे ही वो मंदिर टिका हुआ था। जैसे ही वो चुंबक लेके गए, मंदिर ढह गया, मंदिर टूट गया। कोणार्क अपने जिस रूप में भी है, वहां जो कुछ भी शेष है, वह सब का सब भारतीय धर्म और आस्था का प्रतीक है। वह भारतीय मनीषा और देश का गौरव है। मनीषा का अर्थ होता है बुद्धि विचार, कि अभी जो कुछ भी बचा हुआ है, जो कुछ भी शेष है, वो सबके सब भारतीय धर्म और आस्था का प्रतीक है। और ये जो है भारतीय बुद्धि विचार, भारतीय मनीषा मतलब भारतीय लोगों का जो बुद्धि विचार है और देश का गौरव है, इसकी निशानी है वो मंदिर, जिसे सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। आज हमारे बड़े बड़े विशाल मंदिर अरक्षित हो गए। अरक्षित हो गए मतलब जिसकी रक्षा नहीं हो पा रही है। हमारे बड़े बड़े विशाल मंदिर जिन्हें बनाने में बहुत पैसा खर्च हुआ है और वो हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक है, वो सारे मंदिर अभी अरक्षित हो गए हैं, उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है, उनकी दुर्दशा हो रही है। बहुमूल्य मूर्तियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खुलेआम तस्करी भी हो रही है। तस्करी अर्थ मतलब छुपाकर बेचना, गलत तरीके से बेचना। हमारे जो बहुमूल्य, मतलब बहुमूल्य का अर्थ होता है जिसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है, वैसी वैसी मूर्तियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मतलब विदेशों में भी खुलेआम उसको तस्करी किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। प्रश्न है कि आज मंदिरों की सुरक्षा का, जहां से मूर्तियां निकल जाती है और बचे रहते हैं विशाल भवन और कुछ नहीं है। प्रश्न क्या है कि आज मंदिरों की सुरक्षा का, आज हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न उभरा है। किस तरह का प्रश्न? तो मंदिरों की सुरक्षा का, क्योंकि उस मंदिर में अब आसानी से मूर्तियां सारी निकल जाती है और बचे रहते हैं तो केवल विशाल भवन और कुछ नहीं। ये बात हम कोणार्क मंदिर को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि जब उसमें बनाया गया था तब उसमें कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां थी, कितने सुंदर ढंग से उस मंदिर को बनाया गया था। लेकिन जिसने भी चाहा उस पर आक्रमण करके उसे तोड़ फोड़ दिया, उसे नष्ट कर दिया, उसके मूर्तियों को ले जाकर विदेशों में बेच दिया। और आज भी ऐसा होता है कि हमारे जो मंदिर हैं, जो हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक हैं, उनकी मूर्तियों को ले जाकर विदेशों में बेच दिया जाता है। तो मंदिर से तो मूर्तियां निकल गई, तो फिर बचता क्या है? तो केवल विशाल भवन बच जाता है और कुछ नहीं बचता है। बच्चों, इस कहानी में जितने भी हमने चित्र बताया आपको, वो सारे उसमें है, उन सबको हमने एक फाइल बना दिया है, डाउनलोड कर दिया है। कभी हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी, या फिर हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है? कुलदीप कपूर ये लिखने वाले हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क रहा कि ये सारा शब्दार्थ लिख लीजिएगा कॉपी में, इसको याद कीजिएगा, और नेक्स्ट डे मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बनाकर व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी। ठीक है?